एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक स्टडी टूर। आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज हम क्लास 11th का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर करने वाले हैं। हम सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट करने का सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसके बीच में कुछ और चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास कि हम जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप मैं सब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है कि नहीं। तो हम सभी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। उन बेसिक नीड्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स। किसके लिए? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या मेनली हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है वो मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे मेनली फोकस करने वाला है, ठीक है। अब हमारे लिए इस पेज में सिंपल सा ये है, क्या बोला गया है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। हमारे भोजन, हम फूड में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ये बोलते हैं कि हमें दाल खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होती है, ठीक है। हम घी खा लेते हैं, उसमें फैट होता है। हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रोटी में होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हों। बैलेंस डाइट में भी यही बोला गया है कि जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, हमें वो लेना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। 1860 में जूलियस फोन सैक, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट्स को विदाउट सोइल ग्रो करने के लिए अपना अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने क्या किया कि न्यूट्रिएंट्स डाल के किसी एक कंटेनर में उन्होंने क्या किया कि विदाउट सोइल न्यूट्रिएंट्स को डाल दिया और उनको एक सुटेबल सा मीडियम प्रोवाइड कर दिया ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाएँ, ठीक है। अब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोइल में इन्होंने ये पूरा ग्रो करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया। तो उसको क्या बोला गया? उसने बोला हाइड्रोपोनिक्स। सो जूलियस फोन सैक ने क्या किया हमारे पास कि उन्होंने एब्सेंस ऑफ सोइल में इनको ग्रो करवा दिया। इस टेक्निक को उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया। क्या दिया? हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स हमारे पास क्या होता है कि हम प्लांट्स को ग्रो तो करवाते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। हम बस उसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कुछ हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं कि वो ग्रो कर जाए बट इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इससे हमारे पास कुछ एसेंशियल जो एलिमेंट्स थे वो आइडेंटिफाई हुए और जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे वो भी डिस्कवर हुए, ठीक है। अब वो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या क्या थे? जो बहुत सारे मिनरल्स थे वो प्लांट्स में एंटर करते हैं थ्रू रूट्स। हमारे पास जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे सोइल में पाए जाते हैं और वो प्लांट्स में थ्रू रूट्स एंटर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स की हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास 105 एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 60 जो हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे रूट्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें सेलेनियम, गोल्ड और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा बट कुछ अमाउंट में, कुछ लिटिल अमाउंट में हमारे पास गोल्ड, सेलेनियम और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक टेक्निक हमारे पास होती है जो कि मिनरल्स को बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन पे, बहुत ही ज़्यादा कम कंसंट्रेशन पे डिटेक्ट कर लेती है और वो 10⁻⁻8 पर ml वो उनको डिस्कवर कर लेती है, मीन्स डिटेक्ट कर लेती है। गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना कम अमाउंट में भी वो उनको, ट्रेस अमाउंट में भी वो उसको डिटेक्ट कर लेती है। सो बट आर दीज मिनरल्स रियली एसेंशियल?
क्या ये जो हमारे मिनरल्स हैं ये क्या प्लांट्स के लिए सच में इतने ज़्यादा एसेंशियल है? हम कैसे हमें पता चले कि ये सच में बहुत ज़्यादा हमारे पास एसेंशियल है? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है एसेंशियलिटी के लिए, ठीक है, कि एसेंशियल है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। अब क्राइटेरिया कैसे, पहला कि वो एब्सेट जो ये हमारे पास है मिनरल्स, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नेसेसरी होने चाहिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है। मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। इनकी एब्सेंस में प्लांट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना हो, ये इतनी ज़रूरी होने चाहिए। दूसरा कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट, मीन्स ऐसा नहीं कि उसको अगर वो नहीं है तो रिप्लेस कर दिया गया, नहीं, उनके डेफिशिएंसी को कोई भी पूरा ना कर पाए। थर्ड कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए मेटाबॉलिज्म में, ठीक है जी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ये तीनों को तो पढ़ा ही है, हम इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि आपका कोई भी एक डियर फ्रेंड है, वो आपकी जो इतना असेंशियल है आपकी लाइफ में कि उसके बिना आपकी जो लाइफ है वो अधूरी है, मीन्स इनकम्प्लीट है। मतलब फर्स्ट तो हमारे पास इसलिए क्लियर हो गया कि मतलब उसके बिना ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है वो। सेकंड कि स्पेसिफिक, यानी कि अगर वो चला जाता है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा उसकी जगह पूरी कर लेगा, बहुत हमारे पास ये बात होगी। तीसरा हमारे पास क्या है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है जी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने जो ऊपर वाला क्राइटेरिया पढ़ा उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पर एलिमेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, किस अमाउंट में उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट्स। तो दे आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कमिंग टू नेक्स्ट कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में, एंड माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा कम, स्मॉल, ट्रेस अमाउंट में। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है और मैक्रो में क्या होता है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैक्रो में क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू है वो उनको लार्ज अमाउंट पे कंज्यूम करते हैं, मीन्स अगर वो 10 मिलीमोल पर केजी से उनका ज़्यादा होता है तो दे आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड इफ दे आर इन लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी देन दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। CHONPKS CAMG। अब जो CHO है वो हमारे CO2 और H2O से हम ऑब्टेन करते हैं, और जो बाकी है वो सोइल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो CHO है वो CO2 और H2O से मिलते हैं, और जो बाकी हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सोइल से, ठीक है जी। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब इसमें क्या होगा, FV MN CU MO ZN BCl NI। अब इनसे एडिशन में हमारे पास और क्या होता है कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, मीन्स NaSiCO Se। अब ये हायर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर किए जाते हैं, ठीक है जी। हायर प्लांट्स के कैसे, अब हाँ हमने ये पढ़ लिया कि इसके रिक्वायर किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनको एग्जाम्पल्स को, यार कितना बोरिंग हो जाता है, होते ही नहीं है याद, बट आज के बाद आपको इस उलझन से मैं बचा लूँगी क्योंकि मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। करें ट्रिक को लर्न, आई थिंक यहाँ पे करेंगे तो मैसी हो जाएगा, सो विल डू इट हियर। एक मिनट, क्या हो गया ये कौन सा शगुन हो गया भाई। हाँ जी चलो, इधर हम करते हैं क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
मैक्रो एंड माइक्रो, दो है हमारे पास, ठीक है। अब मैक्रो में हमारे पास ट्रिक है, केएनसी शॉप का मग, ठीक है, केएनसी शॉप का मग। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि माइक्रो में फी कल मन जन क्यों बे निकल मोरे घर से, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ सो मैसी, बट कोई नहीं, हम याद कर लेते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से इधर ही करा दूंगी। बस आपको इसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद बिल्कुल मक्खन क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो के मीन्स पोटेशियम, एन मीन्स नाइट्रोजन, सी मीन्स कार्बन, एस मीन्स सल्फर, एच मीन्स हाइड्रोजन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, पी मीन्स हमारे पास पोटेशियम फोस्फोरस, सॉरी, सी ए मीन्स कैल्शियम और मग मीन्स मैग्नीशियम, ठीक है जी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe means iron, Cl means chlorine, Mn means manganese, Zn means zinc, Cu means copper, B means boron, Ni means nickel and Mo means molybdenum, ठीक है। सो इस ट्रिक को आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैक्रो की हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्रो की हमारे पास क्या ट्रिक आ जाती है, मैक्रो मीन्स, मैक्रो में हम किसको लेंगे, केएनसी शॉप का मग, के एन सी शॉप का मग, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। के मीन्स पोटेशियम, एन मीन्स नाइट्रोजन, सी मीन्स कार्बन, एस मीन्स सल्फर, O means oxygen, P means phosphorus, Ca means calcium, Mg means magnesium, ठीक है जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम सीधा ही, अगर मैं बोलती हूँ तुम्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, केएनसी शॉप का मग, क्या आना चाहिए, केएनसी शॉप का मग। के मीन्स पोटेशियम, एन मीन्स नाइट्रोजन, सी मीन्स कार्बन, एस मीन्स सल्फर, एच मीन्स हाइड्रोजन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, पी मीन्स फॉस्फोरस, सी ए मीन्स कैल्शियम, एम जी मीन्स मैग्नीशियम, ठीक है। कमिंग टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पास क्या आ जाएगा, फी कल मन जन क्यों बे निकल मोरे घर से, ठीक है। फीकल मंजन क्यों बे निकल मोरे घर से, ठीक है जी। फीकल मंजन क्यों बे निकल मोरे घर से। अब फी मीन्स आयरन, कल मीन्स क्लोरीन, Mn means manganese, Zn means zinc, Cu means copper, B means boron, Ni means nickel and Mo means molybdenum, okay।
तो इसको हम कैसे याद करेंगे? फीकल मंजन क्यों बे निकल मोरे घर से। क्या कैसे करेंगे? फीकल मंजन क्यों बे निकल मोरे घर से। फीकल मंजन क्यों बे निकल मोरे घर से। ठीक है जी। ये किस में आ जाएगा हमारे पास? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमने इतना पढ़ लिया है। अब इसको हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स हमारे पास आ जाता है, तो बेनिफिशियल को हम कैसे करेंगे? बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। अब इसको भी लर्न करना पड़ेगा, कोई बात नहीं जी, इसके लिए भी ट्रिक लेके आए हैं। वो ट्रिक क्या है? जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स है ना, हम उनको नासिकों से लेके आए हैं। कहाँ से? ना सी को से। कैसी लगी? नासिकों से लेके आए हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स को। यहाँ पे तो यार मिलते ही नहीं थे, तो हमने क्या किया? नासिकों गए हम और नासिकों से लेके आए बेनिफिशियल एलिमेंट्स को। ठीक है, कहाँ से लेके आए? नासिकों से। Na मीन्स सोडियम, Na मीन्स सोडियम। नेक्स्ट Si मीन्स सिलिकॉन, Co मीन्स कोबाल्ट, Fe मीन्स सेलेनियम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नासिकों से लेके आए हैं हम किसको? बेनिफिशियल एलिमेंट्स को हम नासिकों से लेके आए हैं। कहाँ से? नासिकों से। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न हो गया। और ये जो नासिकों से हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ये हायर प्लांट्स से रिक्वायर किए जाते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स इनको लेते हैं। तो यहाँ से हुआ क्लियर? ठीक है, चलो अब हम इसको यहाँ तक 7-19 हो गया, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं यहाँ तक के, ताकि हम भूलें नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हाँ जी, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर था। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि हमारे इंट्रोडक्शन में कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सबकी सेम होती हैं। ठीक है, और हमें क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स। ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, और ये एसेंशियली होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर मेनली किस पे फोकस करता है? इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे और मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। इस पेज में बस इतना ही था। हम यहाँ पे एक बार कंक्लूड करके लिख देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। कि हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, किसकी होती है हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स की हम लिख सकते हैं, फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन और वाटर। ठीक है जी, ये होता है। हमने फर्स्ट पेज में बस इतना ही था। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे 1860 में, जूलियस वॉन सैक। उन्होंने क्या किया? वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट्स को विदाउट सोइल ग्रो करने के लिए ट्राई किया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। उस टेक्निक को हमने क्या बोला? उस टेक्निक को हमने बोला हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्या बोला हमने? हाइड्रोपोनिक्स। 1860 में जूलियस मोनसेक, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम प्लांट्स को हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उन्होंने ग्रो किया इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसको हमने क्या बोला? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? हाइड्रोपोनिक्स। इसकी वजह से, इस मेथड से हमारे पास क्या हुए? असेंशियल एलिमेंट्स जो वो आइडेंटिफाई हुए और जो उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे वो भी डिस्कवर हुए। ठीक है, चलो जी, हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास कौन थे? जूलियस वॉन सैक, जो कि एक जर्मन क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? इन कंप्लीट एब्सेंस
ऑफ सोइल में प्लांट्स को ग्रो किया। ठीक है, क्या डालकर? उन्होंने क्या डाला? उन्होंने डाला न्यूट्रिएंट्स। क्या डाला उन्होंने? न्यूट्रिएंट्स डाले। ठीक है जी। तो इस टेक्निक को हमने क्या बोला? और इस टेक्निक को हमने बोला हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोला हमने? इस टेक्निक को हमने क्या बोला? हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करवाना इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ताकि उनको वो सारी कंडीशंस वो ले पाएं जो वो सोइल के अंदर करते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। जो हमारे पास असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सोइल में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। अब जो 60 है हमारे पास वो रूट्स में पाए जाते हैं। 105 डिस्कवर्ड थे ना, 105 डिस्कवर्ड थे, जिसमें से जो 60 है वो हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? रूट्स के अंदर। ठीक है जी। अब रूट्स के अंदर पाए जाते हैं तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेलेनियम, गोल्ड और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सेलेनियम, गोल्ड और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि एक टेक्निक होती है जो डिटेक्ट करती है मिनरल्स को वेरी लो कंसंट्रेशन पे, यानी कि 10⁻⁻8 पर ml पे भी वो उनको डिटेक्ट कर लेती है। तो देखो कि हम कितने डेवलप हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्या ये जो मिनरल्स हैं वो रियली में एसेंशियल हैं? क्या वास्तविकता है ये ऐसा? तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये एसेंशियल है या नहीं है? तो एक क्राइटेरिया होता है। मैंने यहाँ पे बताया था ना कि आपके फ्रेंड वाला केस, कि वो बहुत ज़्यादा आपकी मतलब उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स में जो हमारे पास ये मिनरल एलिमेंट्स होंगे वो उनके ग्रोथ और उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होनी चाहिए। मतलब उनके बिना उनका लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट होना चाहिए। वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब उनको कोई रिप्लेस ना कर पाए और उनकी डेफिशिएंसी कोई भी दूसरा फुलफिल ना कर पाए। तीसरा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए मेटाबॉलिज्म में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर वाला जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा उससे क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पाए गए एब्सोल्युटली एसेंशियल प्लांट की ग्रोथ के लिए और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इसीलिए हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। द फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द अदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। तो हमने किस में किया? एक तो मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है। अब हमने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। क्वांटिटेटिव किससे? क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट की बेसिस पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो लार्ज अमाउंट में है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर कम में है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अदरवाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर हमारे पास कौन आ जाएगा? KNC शॉप का मग। ठीक है। और जो CHO है वो CO2 और H2O से हमें मिलते हैं और जो बाकी हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं सोइल से डायरेक्टली। ठीक है। माइक्रो में हमारे पास क्या था? फीकल, मंजन, क्यूबे, निकल, मोरी, घर से। और बेनिफिशियल एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे? हम नासिकों से लेके आए थे उनको। कहाँ से? नासिकों से। और ये हायर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर बहुत अच्छी लगी हो तो एक हार्ट ड्रॉप कर जाना प्लीज़। और आपके कमेंट से मैं आगे अगर मेरी कोई गलती भी हो रही है तो मैं उनको सही करने की कोशिश करूँगी। यार प्लीज़ कमेंट करना नीचे। रियली यार मैं सच में बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करना।